યુનુસ ભાઈ પછી મસ્જિદ में भी नहीं घुसे न शाम पिए एक आध गुठली भी न क्लब में तो रेगुलर जाने का कहते माशाल्लाह यूनुस भाई आपकी बहुत तारीफ सुनी है। देखिए आप मेहमान हैं तो देखिए हमारे साथ दो मेहमान हैं, हम लोग आए हैं अमरावती से आए हैं, ये भाई अकोला के हैं और हमें मालूम हुआ कि यूनुस भाई आप तो माशाल्लाह नेक और मुत्तकी और परहेजगार आदमी हो माशाल्लाह, और आप तो ऐसे मुस्तजाब दावत होने के बस आप दुआ के लिए हाथ उठा दोगे नहीं तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर देगा। यूनुस भाई आपकी दुकान के बाजू में मस्जिद है, ये हमारी आज जमात आई हुई है, तो यूनुस भाई हमारे आपको दावत देने आए, रात में आप तो लाएंगे ना, बस आप दुआ करेंगे ना, या दुआ नहीं करे तो हम दुआ करें, आप खाली आमीन कहेंगे ना तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर लेगा। यूनुस भाई कभी लगा कि यार अपने मुझे कोई मसला है सुभान अल्लाह, यूनुस भाई चला जाए हक है बेशक। और सुननी ए फड़ोगड़ा देख आज हमदानी साहब की तकदीर है, आज उन्होंने कहा है नहीं आया ना तो भी धोखे पड़ेंगे भाई, समझ लीजिए। सुन्नी कड़क बोलेगा नवाबी मीठा बोलेगा। कितनी निशानी हुई? 5। पहली सब बोलो, दूसरी, तीसरी, चौथा, 5वां, हाँ अब 6ठी निशानी वो यहलिकून अर्रासा, सरकार फरमाते हैं कि सर को गुटाएंगे जी। अब जो भी ये होगा ना देखना सर पे एयरपोर्ट का रनवे होगा रख लो हक है बेशक। अब ऐसे जाहिल होते हैं कि इनको ये भी मालूम नहीं कि सुन्नत रसूल क्या है। इनका पूछो आप सर क्यों उठाते हैं तो कहेंगे सुन्नत रसूल है, और माशाअल्लाह हम तो हर सुन्नत पे अमल करते हैं। अरे जाहिल दुखे सुन्नत है पोस्ट बरेली के शहंशाह को सुभान अल्लाह। सुन्नत क्या है? सरकार की 10 साल मक्की जिंदगी, मदनी जिंदगी और 53 साल मक्की जिंदगी। 10 साल की मदनी जिंदगी में आला हजरत फरमाते हैं, अब समझ लो कि ये मौलाना कुरैशी 1 साल में 5 मरतबा उमरा करने गया। कितने मरतबा? 5 मरतबा। तो हर मरतबा सर गुटाएगा ना जी, क्योंकि ये उम्रे के अरकान में से जी है ना। तो आला हजरत फरमाते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 10 साल मदनी जिंदगी में सिर्फ 3 मरतबा हल्क फरमाया, और वो भी हज, उम्रा और हुदैबिया के मौके पर जो उनके मनासिक में था। अब सुनो लफ्ज बलफ्ज इबारत, वरना आम तौर से आदत करीमा ये थी, आला आदत वरना आम तौर से आदत करीमा ये थी कि सरे अक़दस पर जुल्फे मुअम्बरी हुआ करती थी और वस्ते रास मांग हुआ करती थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनको ये भी मालूम नहीं कि सुन्नत क्या है, बस सर जहाँ देखो ना हजाम के सामने एयरपोर्ट का रनवे तक लो। कितनी निशानी हुई? 6। और 7वीं निशानी सरकार फरमाते हैं वो यशरून अल इजारा, पाजामा ऊंचा पहनेंगे। आपने को यूं लगे कि लॉन्ग साइड की चड्डी पहन के आया बरमूडा। याद रह गई? बोलो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथा, 5वां, छठा और 7वां लॉन्ग साइड की चड्डी। अब सुनो, बम्बई में अब्दुर्रहमान स्ट्रीट में हजरत एक मरतबा मैंने ये हदीस बताई तो वहां भी खड़ा हो गया, अब ये बच्चे में बातें छोड़ दो, खाली ही बताओ नबी को इल्म गैब था उसका सबूत क्या है। मैंने को क्या बोल रहा है? मैंने बोला तो बोले मैं कैसे? मैंने कहा कि तू कैसी नई नई बातें करेगा, कैसी नमाज पढ़ेगा, कैसा रोजा रखेगा,
कैसी मीठी मीठी बातें करेगा, कैसे टकलू बन के घूमेगा, कैसा ऊंचा पाजामा पहनेगा। ये तो आज 1400 साल के बाद कर रहा है, लेकिन तेरी हर हरकत की खबर मेरे आका ने 1400 साल पहले दे दी। तेरा वजूद ही मेरे आका के इल्म गैब की दलील है। सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। अब बारिश आ गया, चलाएंगे थरक, इसको भी थरक, जो किताब हटा लीजिए, इसमें भी एक वो रखा दो। अब ये नहीं दिखाने के नहीं, एक दो बार रख लूंगा, एक तरफ से काम करूंगा। अरे आपको आप नहीं रख सकेंगे, आप जल्दबाजी मत कीजिए प्लीज, यू दे दो, निकाल लीजिए वापस। हजरत आप बेकार टाइम जाएगा, वैसे तो ऊपर आ जाए तो आप जेम गोठिए ने गोठी ना। मुहर्रम के महीने में हम लोग शरबत बनाते हैं। मुहर्रम के महीने में सही रिवायत के साथ इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हैं। मेरे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है फतावा रशीदिया, यानी तबलीग जमात के अमीर मौलवी इलियास कांदिल के पीरो मुर्शिद और उस्ताद मौलवी रशीद अहमद गंगोही, जिसको वहाबी तबलीगी जमात वाले इमाम रब्बानी कहते हैं अपना, उनके फतावे का मजमुआ है। सफ़ा नंबर 139। मौलाना साहब मैं पढ़ता हूँ, मुझे सब याद है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से, सिर्फ आप इसका कंफर्म कर दिया करो। माशाअल्लाह जी। देखो किताब का नाम है फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही के फतावे का मजमुआ, शाये करने वाले मकतब रहीमिया देवबंद, सफ़ा नंबर 139। देखो नीचे अल जवाब में देखो, अशरे मुहर्रम में जिक्र शहादत हसनैन अलैहिमुस्सलाम करना अगरचे इबादत सही आओ, वो दी सबील लगाना, वो चंदा सबील में देना, और दूध और शरबत बच्चों को पिलाना, ये सब तशब्बुह है रवाफिज की वजह से हराम है। कभी सुना था हमने? नहीं सुना था ना। अब इसका सफ़ा नंबर 574, 600 में 24 कम निकालो। 600 में 24 कम, 576, 76, 576, 576, 600 में 24 कम। देखो इस किताब में सबील का पानी पेज नंबर 139 पे हराम कह रहा है। अब इससे सवाल हो रहा है, हिंदू जो प्याव पानी की लगाते हैं, सूदी रुपया सर्च कर, अच्छा एक लफ्ज का फर्क हो तो टोक देना। हिंदू जो प्याव पानी की लगाते हैं, सूदी रुपया सर्च करके मुसलमान को उस प्याव से पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? जवाब, उस प्याव से पानी पीना मुजाहिर नहीं। देखो सबील का पानी हराम, और हिंदू के ब्याज के पैसे के पड़प, पानी नु पड़प बोलते हैं ना, उसका पानी जायज। बोला ऐसा कभी सुना था? हमारे दादा दादाओं ने सुना था? सरकार ने क्या फरमाया? तुम्हारे पास ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो न तो तुमने सुनी होगी न तो तुम्हारे बाप दादाओं ने। मास्टर की लगी, 24 नंबर का ताला खुल गया। आपके यहाँ मुहर्रम की न्याज होती है, 11वीं की न्याज होती है। अब देखो घर घर होती है ना, न्याज की मिठाई भी होती है ना। कभी मजलिस में मिठाई भी तकसीम करते हैं, लेकिन वहां भी 11वीं की मिठाई नहीं खाएगा। उसको ऑब्जेक्शन कहाँ से मालूम है? कुरान से। आपको एक मिसाल बताऊं, ये हमारा मोइन अगरबत्ती वाला, और ये हमारा सबीर भाई,
دونوں بمبئی اپنے کام کے لیے گئے، اپنے بزنس کے کام کے لیے گئے تھے. ہفتہ رکے، ایک ہی گاؤں کے تھے، واپس آ رہے تھے تو موہن نے کہا ارے شبیر بھائی یار ہفتے کے بعد گھر جاتے ہیں نا، گھر کے لیے مٹھائی تو لے لے. بولے ہاں اچھا کرا، نہیں تو میرے گھر میں بھی گوپیاں ہوتی. بولے تو دونوں نے رضا سویٹ مارٹ سے ایک ہی بھاؤ کی، ایک ہی رنگ کی، ایک چوکی سے 1-1 کلو برفی خریدی. کیا خریدی؟ برفی خریدی. یہ گھر پہ آئے، شبیر بھائی پہ گھر پہ گئے تو بھائی نے بہن نے کہا ارے کیا لایا مٹھائی، لاؤ 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 لاؤ، کھول کے کھانا شروع کر دیا. موہن گھر پہ گیا تو موہن کہتا ہے سب کو ابا سے، ابا ایک کام کرو نا، 11ویں کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس میں چلو نا میں 4 کل پڑھ دیتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھ دیتا ہوں. تو اس نے 4 کل پڑھ کے فاتحہ پڑھ دیا. اب موہن کی مٹھائی وہاں بھی نہیں کھائے گا، اس کی مٹھائی کھائے گا، ہے نا؟ کیا موہن نے اس میں الکوہل کے انجیکشن مارے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے سنو. ہم لوگ جب کھانا کھاتے ہیں تو شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے. تو سرکار کی حدیث ہے کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو. جس کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے شیطان اس میں شریک نہیں ہوتا. تو جس کھانے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اس میں شیطان شریک نہیں ہوتا، اور جس کھانے کے اوپر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے اس میں شیطان کا چیلا شریک نہیں ہوتا. صحیح ہے. اب 11ویں کی مٹھائی آپ کو ملتی ہے، اب بارش بڑھ رہی ہے نا، بولنا کیا کرنا ہے، پلاسٹک لگا رہے ہیں. میں بھی کچھ کھا نا، کتابیں بک جائیں گے نا، پھر بابا کتابیں ملتی نہیں ہے. اب ڈالو پھر یہ ہمارے سنی جنتی بھائی کے اوپر بارش آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ آگے تو واندو نہیں، پلری لیو جاجے، آجے لڑی જ લેવું છે. کتاب تو بتاوی تو પડશે ને. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کرو درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجئے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ. آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا. جگمگا اٹھا
یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بقار خواہش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. ندارم جست مل جائے ندارم جست ماوائے، تو ہی خود ساز و سامانم مغثنی یا رسول اللہ. شاہ بے کس نوازی کن طبیبہ چارہ ساز کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ. چو مرگم نخل جان سوزد بہارم دا خزاں سوزد، نہ ریزت برگ ایمانم مغثنی یا رسول اللہ. رضایت سائل بے پر توی سلطان لا تنہر،